सर एग्जाम में फर्स्ट टर्मिनल के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे ना? न्यूमेरिकल्स आएंगे ना फिर। न्यूमेरिकल तो बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल्स अच्छे से करो। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या चाहिए? फॉर्मूला याद चाहिए आपको, और कन्वर्ट करते आना चाहिए। मतलब ऐसा यूनिट माइक्रो कूलम का कूलम कैसा करने का वो सब मालूम चाहिए आपको। तो हो जाएगा, इजी रहता है, कुछ टेंशन नहीं लेने का, पढ़ाई करने का अच्छे से दिल से। चलो अब ये इतना देख के अपने को 15-20 मिनट 1 बजे तक मैक्सिमम इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। देखो डाइलेक्ट्रिक समझ में आया? क्या होता है डाइलेक्ट्रिक? जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं और उसमें नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो पॉजिटिव नेगेटिव अलग नहीं होते तो डाइपोल मोमेंट नहीं रहता, यहाँ अलग हो रहे। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। हर एटम में क्या रहता, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहता और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहते। तो ये सबकी टोटल लेंगे तो एक साइड में हो जाते इलेक्ट्रॉन, दूसरे साइड में हो जाते सेकंड, दूसरे साइड में होते न्यूक्लियस जिस पे रहता पॉजिटिव चार्ज। तो अब एग्जाम्पल बताया था मैंने डाइलेक्ट्रिक का, ग्लास डाइलेक्ट्रिक है, वैक्स डाइलेक्ट्रिक है, वाटर, वुड, माइका, रबर, स्टोन, मिनरल ऑयल एक्सेट्रा। तो ये रहते डाइलेक्ट्रिक। जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इंसुलेटर्स रहते, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते डाइलेक्ट्रिक। अब उसके भी दो टाइप्स है डाइलेक्ट्रिक के। डाइलेक्ट्रिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये दोनों अपने को आज देखने के हैं और इसका पोलराइजेशन भी देखने का। सबसे पहला पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखो यहाँ डायग्राम बनी हुई है, ये मॉलिक्यूल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये है क्लोरीन। क्लोरीन बड़ा रहता, हाइड्रोजन थोड़ा छोटा रहता, मतलब इसमें प्लस माइनस सेम नहीं है, कम ज्यादा है। H प्लस रहता, Cl माइनस रहता, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसलिए इसमें P रहेगा। अगर प्लस माइनस सेम रहते थे, कैंसल होते थे, तो P मतलब डाइपोल मोमेंट नहीं रहता था। वैसा ही वाटर मॉलिक्यूल H2O, H प्लस है दो, यहाँ O है माइनस, इसका साइज बड़ा है, इनके साइज छोटे है, ये असिमेट्रिक है। मतलब सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक है, इसका शेप अलग अलग है, ये अलग है साइज, ये अलग है। इसमें भी P है, डाइपोल मोमेंट है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है असिमेट्रिक, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सेम नहीं है, मैच नहीं होते। देखो ये पूरा इधर नेगेटिव है, एक साइड में पॉजिटिव हो गया, इनको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। A molecule in which the center of mass of positive charges does not coincide with center of mass of negative charges because of the asymmetric shape of the molecule is called polar molecule. पोलर मॉलिक्यूल में सबसे पहले क्या रहता, उनका शेप असिमेट्रिक रहता, और दूसरा पॉजिटिव का सेंटर और निगेटिव का सेंटर ऑफ मास क्या होते, कोइंसाइड नहीं होते। पॉजिटिव और निगेटिव के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं होते। देखो डज नॉट कोइंसाइड, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव डज नॉट कोइंसाइड बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक शेप। उनका शेप कैसा है, असिमेट्रिक। इनको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ डायग्राम में बताया हुआ है, देखो पॉजिटिव निगेटिव कोइंसाइड नहीं हो रही, ये पॉजिटिव कम है निगेटिव ज्यादा है, इधर भी अलग है, पॉजिटिव ज्यादा है निगेटिव कम है, कोइंसाइड नहीं हो रहे एज शोन इन द फिगर। अब दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट of the order of 10⁻30 coulomb per meter. They act as a tiny electric dipole as the charges are separated by small distance. ये सब में क्या रहता, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहता, क्योंकि वो एक दूसरे से कैंसल नहीं हो रहे, इसलिए उसमें डाइपोल मोमेंट रहेगा। दे विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें डाइपोल मोमेंट है।
यहाँ पर डायग्राम बने हुई, समझ में आया? फिर एक बार सुनो। ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस does not coincide with the center of mass of negative charges because of the asymmetric shape of the molecule. This is called polar molecule. अब दूसरा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सिमेट्रिक शेप रहेंगे। देखो H2 हाइड्रोजन गैस सिमेट्रिक है, ये जितना साइज है इतना साइज है। CO2 ये भी सिमेट्रिक शेप है, कोई छोटा बड़ा ये है, लेकिन ये बराबर एक दूसरे से मैच हो रहे, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना निगेटिव चार्ज रहेगा। देखो सिमेट्रिक शेप की वजह से सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड हो रहा है। A molecule in which the center of mass of the positive charges coincide with the center of mass of the negative charges. क्या हो रहा? Center of mass of positive charges see coincide with center of mass of negative charges is called non-polar molecule as shown in the figure. अब these have symmetrical shapes, इसका शेप सिमेट्रिकल है और वो कोइंसाइड हो रहे हैं, इसलिए दे हैव जीरो डायपोल मोमेंट इन द नॉर्मल स्टेट, उनका डायपोल मोमेंट जीरो है। एग्जाम्पल द डाइलेक्ट्रिक लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, मीथेन, ये सब कैसे बने हुए? नॉन पोलर। तो डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप आपको समझ में आए, पोलर और नॉन पोलर। पोलर मतलब नॉन सिमेट्रिक और नॉन पोलर मतलब सिमेट्रिक। नॉन पोलर सिमेट्रिक है इसलिए इसमें डायपोल मोमेंट नहीं रहता, इसमें डायपोल मोमेंट रहता। तो ऐसे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल H2CO2। अब अपने को देखना है इनका पोलराइजेशन, ये भी पार्ट इजी। पोलराइजेशन कैसा होता है देखो। Polarization of non-polar dielectric in an external field. डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप, पोलर और नॉन पोलर। पहले देखेंगे नॉन पोलर का पोलराइजेशन, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल H2 है, इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? मतलब ऐसे दो प्लेट से, एक पॉजिटिव प्लेट है दूसरी नेगेटिव प्लेट है, इसमें एक कंटेनर लिए, एक बॉक्स लिए, ये बॉक्स में क्या रखे? नॉन पोलर, फॉर एग्जांपल H2। तो क्या होगा? देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस माइनस रखने के पहले, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेनर में भरा हुआ है, इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे प्लस माइनस सर्कुलर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि वो सिमेट्रिक है, नॉन पोलर है, बराबर वो एक दूसरे से मैच हो रहे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले। जब ये ऑन कर देंगे प्लेट प्लस माइनस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जीरो नहीं है, कोई वैल्यू है, तो क्या होगा? ध्यान से सुनो। ये साइड में पॉजिटिव चार्ज है प्लेट, ये साइड में निगेटिव है। देखो इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेंगे? ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेंगे? इसके निगेटिव चार्ज को लेफ्ट साइड में खींचेंगे। देखो वैसे बाहर नहीं आएंगे वो छोड़ के, लेकिन सब लेफ्ट साइड में आ रहे, देखो इधर। और ये निगेटिव प्लेट क्या करेंगी? उसके पॉजिटिव चार्ज को राइट साइड में पुल करेंगी, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। उसका क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। वही अपने को देखने का। देखो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ इधर, तो क्या हो रहा है? द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ E0। पॉजिटिव चार्ज राइट के तरफ क्या हुआ? पुल हुआ, while the center of negative charges are displaced in the opposite direction। opposite मतलब लेफ्ट की तरफ। Hence
द टू सेंटर्स आर सेपरेटेड, दो सेंटर सेपरेट हो गए, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव राइट में आ गया, नेगेटिव लेफ्ट में आ गया, सब तरफ टू सेंटर्स आर सेपरेटेड एंड द मॉलिक्यूल गेट्स डिस्टॉर्टेड. The displacement of the charges stop when the force exerted on them by the external field is balanced by the restoring force. ये जब तक लगा हुआ है बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा ही कैसे रहेगा. Each molecule becomes a tiny dipole having a dipole moment. याद रखो हर मॉलिक्यूल क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल. मतलब पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग हो गए, इधर ऊपर अलग नहीं थे, पॉजिटिव निगेटिव अलग हो गए, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस आ गया, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट. द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एड अप. ये सबका डाइपोल मोमेंट मतलब स्मॉल पी, हर एक को पी रहेगा, इसको भी रहेगा, इसको भी रहेगा, हर एक को डाइपोल मोमेंट रहेगा. ये सबका डाइपोल मोमेंट का टोटल लेंगे, ऐड हो जाएगा, ऐड अप, जिसकी वजह से मिलेगा नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. अपने को एक नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये काहे के लिए हुआ, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दिस इज पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अब पोलराइजेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, देखो पोलर मॉलिक्यूल मतलब नॉन सिमेट्रिक, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, उसका पोलराइजेशन कैसा होगा, उसके डायग्राम देखते हैं. देखो पोलराइजेशन ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड. देखो वापस से, अब ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये हर एक का चार्जेस सेपरेट है लेकिन ये रैंडम डायरेक्शन में, मतलब जो P रहता, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हर एक का डायरेक्शन अलग है, पॉजिटिव से निगेटिव रहता वो. तो यहाँ ये इसका ये डायरेक्शन, इसका पॉजिटिव से निगेटिव अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका डायरेक्शन रैंडम है. कब, व्हेन E इज इक्वल टू 0. लेकिन जब E लगाएंगे एक्सटर्नल फील्ड, मतलब ये ऐसा E लगाएंगे, इधर पॉजिटिव प्लेट और ये साइड में निगेटिव प्लेट जब लगाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट ये सब चार्जेस को, माइनस चार्जेस को लेफ्ट साइड में पुल करेगा, देखो, और निगेटिव प्लेट प्लस चार्जेस को राइट साइड में पुल करेगा, मतलब वो फिर से पोलराइज हो गया. वही इधर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से. The molecules of a polar dielectric have tiny permanent dipole moments. हर एक का डाइपोल मोमेंट है, लेकिन थर्मल वाइब्रेशन की वजह से वो हर एक का डायरेक्शन अलग अलग है. ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, थर्मल वाइब्रेशन इन द मटेरियल in the absence of external field, these moments are randomly oriented. हर एक का मोमेंट अलग अलग है, सबका टोटल लेंगे तो 0 आएगा. लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, पहले क्या था उनका टोटल डाइपोल मोमेंट इज 0, बट व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, dipole moments of different molecules tend to align in the field. सबका अलाइनमेंट सेम हो गया फील्ड की वजह से. इसकी वजह से क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो पहले 0 आ रहा था, ये पहले 0 था, यहाँ पर यू विल गेट नेट डाइपोल मोमेंट. आपको एज ए रिजल्ट द डाइलेक्ट्रिक डेवलप ए नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. हेंस द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड. इसको बोलते क्या हुआ, वो पोलराइज हो गया. ये पोलराइजेशन दो चीजों पर डिपेंड है. डाइलेक्ट्रिक कितना पोलराइज होगा, जितना बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे. पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. फर्स्ट, द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज. दूसरा, द थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू रैंडमाइज द अलाइनमेंट. दूसरा, इसमें कितना हीट है जिसकी वजह से रैंडम डायरेक्शन में आ रहे. ऐसा दो चीजों पर पोलराइजेशन डिपेंड है. अब और एक छोटी सी कांस्टेंट क्वांटिटी देखो, द पोलराइजेशन in the presence of strong external electric field is shown in the figure 8.21b.
ये बताया हुआ है पोलराइजेशन उसका। बोथ, देखो बोथ मतलब पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, दोनों डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहे हैं, डेवलप ए नेट डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में पी जनरेट हो रहा है, दोनों में डाइपोल मोमेंट पी जनरेट हो रहा है, स्मॉल पी, राइट। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट को पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो कैपिटल P इज P अपॉन V। देखो यहाँ लिखा हुआ है, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन डिनोटेड बाय कैपिटल V। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू, देखो ये जो साइन दिख रही है ऐसे साइन, P इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं साई, SAI, रोमन लेटर है साई, जैसा अल्फा बीटा थीटा गैमा ईटा रहता वैसा ये साई। P इज इक्वल टू साई इंटू E, इसको सफिक्स लिखा हुआ है E इलेक्ट्रिक के लिए, ऐसा मैग्नेटिक के लिए भी आता साई। ये P इज इक्वल टू साई E इंटू कैपिटल E, वेयर साई E इज ए कांस्टेंट। This constant is called electric susceptibility. ये कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और वो क्या डिस्क्राइब करती, इट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर डिस्क्राइब करती हो। और इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक, जैसा वैक्यूम के लिए जीरो रहता, और वैक्यूम psi E is equal to 0 इलेक्ट्रिक। अब इसका एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, ये देखते हैं फिर बस करेंगे 5 मिनट में। देखो रिडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फिर से देखो ध्यान से, एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी एक निगेटिव प्लेट रखी हुई है, उसके बीच में रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक। देखो सेम डायग्राम इधर बनी हुई आपको समझने के लिए, देखो ये दिस डायग्राम, दिस वन, एक पॉजिटिव प्लेट रखी हुई, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है, दूसरी प्लेट रखी हुई है निगेटिव। अब इसके बीच में भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक, फॉर एग्जांपल ग्लास, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये निगेटिव को लेफ्ट साइड में पुल करेगा मॉलिक्यूल के, और ये निगेटिव क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव को राइट साइड में पुल करेगा। बाहर नहीं आएंगे लेकिन वो मॉलिक्यूल के अंदर ही रहेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में आएंगे। तो सब निगेटिव चार्ज देखो लेफ्ट साइड में आ गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में आ गया। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा E0। डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा E0, उसका डायरेक्शन रहेगा पॉजिटिव से निगेटिव, इसका डायरेक्शन रहेगा राइट से लेफ्ट। और बाहर जो प्लेट्स का डाइलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब राइट की तरफ। देखो ये राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है, क्या होगा, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए दोनों का माइनस होगा, दोनों का माइनस होगा, तो E माइनस E0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सी, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, right? When a dielectric is placed in an external electric field, डाइलेक्ट्रिक को ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वैल्यू ऑफ द फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब देखो, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, सपोज कांच का, रबर का, लकड़ी का, उसको प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E एक्टिंग पैरेलल टू टू ऑफ द फेसेस। ऐसा एक्ट हो रहा है, दो पैरेलल प्लेट रख दिए, तो क्या होगा, सिंस द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव,
in dielectric no current results when it is placed in electric field. current flow नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, चार्जेस सेपरेट होंगे. देखो, instead of moving charges, the electric field produces a slight rearrangement of the charges. चार्जेस रीअरेंज होंगे, मतलब माइनस चार्ज लेफ्ट की तरफ आएंगे, प्लस चार्ज राइट की तरफ आएंगे विद इन द एटम्स, resulting in aligning them with the field. This is shown. During the process, the charges move only over distances less than atomic diameter. इसकी वजह से क्या हो रहा, देखो, पॉजिटिव चार्जेस ऑन द राइट साइड, पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड में आ रहे, नेगेटिव चार्जेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक फुल हो गए, पॉजिटिव राइट में आ गए, नेगेटिव लेफ्ट में आ गए, जिसकी वजह से अंदर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. These two sheets of charges produce an electric field E0 inside the dielectric, which is called polarization field. ये फील्ड का नाम है polarization field in the insulator. अब ये फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है external fields, hence it opposes the applied electric field E. The net field E dash is E minus E0. E dash क्या हुआ, E minus E0. मतलब दो प्लेट्स के बीच में लकड़ी का या कांच का ब्लॉक डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता. अपने को ये पॉइंट में देखने का है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फर्स्ट डायग्राम बनी हुई है. व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल बिकम्स अलाइंड. इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, चार्ज इंड्यूस होगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव. देखो ये भी इधर बताएं, सेम डायग्राम है, थर्ड ABC. प्लस माइनस पैरेलल प्लेट है, डायरेक्शन ये है फील्ड का, रिड्यूस हो गए, है ना. जितना ज्यादा फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डिग्री ऑफ अलाइनमेंट रहेगा, और ये सब इंड्यूस डिसअपियर हो जाएगा व्हेन यू रिमूव द इलेक्ट्रिक फील्ड. जब तक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है तब तक ही ये चीज होंगी. तो आज अपने को यहाँ तक पढ़ने का था. अब 8.9 ये जो मैं हाईलाइट किया, कैपेसिटर्स, अगला नेक्स्ट वीक में अपने को देखने का इम्पोर्टेंट चीज कैपेसिटर. 2 लेक्चर में एक कैपेसिटर चलेगा. कैपेसिटर क्या रहता है सब मैं बाद में आपको अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा. तो समझ में आए यहाँ तक सब? एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. हाँ, नो सर. कुछ पूछना हो तो पूछ लो. एमसीक्यू की पढ़ाई करो अच्छे से, न्यूमेरिकल्स की पढ़ाई करो, क्वेश्चन आंसर की पढ़ाई करो. और मैंने आपको पेपर पैटर्न दिया था, है ना. एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क के क्वेश्चन आंसर, फिर 3 मार्क्स के और 4 मार्क के. 4 मार्क के क्वेश्चन कैसे रहते, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल. 4 मार्क के कैसे रहते, उसमें एक छोटा सा थ्योरी का आएगा क्वेश्चन 2 मार्क्स का, प्लस उस पर डिपेंड 2 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा. इससे रहते. चलो ठीक है, बस करने का बोलो. ओके चलो, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.